आपसे पूछेगा भारत में उत्तर में कौन सा राज्य है, दक्षिण में कौन सा राज्य है, पूरब में कौन सा राज्य है, पश्चिम में कौन सा राज्य है, आपको नहीं पता होता तो भाई कौन सा अधिवेशन कब हुआ था, ये चीज पूछता है। आपसे पूछ लेगा, मान लो ऐसे पूछ लिया आपसे पूछेगा कि भारत का क्षेत्रफल कितना है ना। आपसे मान लीजिए पूछ लिया खेड़ा कहां पर हुआ था, यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड बाबू आप सभी से पूछेगा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था। अब ज्योग्राफी की बात करेंगे बाबू, तो ज्योग्राफी की हम लोग बात करते हैं, तो ज्योग्राफी में मैप वर्क बाबू क्या होता है, सिर्फ यही एक क्लास का आप लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, और यही एक क्लास से आप लोग आज पूरे के पूरे अंक हासिल करने वाले हो मैप से। यानी कि आज आप सभी लोग पूरा का पूरा कंप्लीट मैप वर्क करने वाले हो हमारे साथ। अगर आपको मैप वर्क में कुछ भी नहीं आता है, अगर आपको लगता है कि भैया हमने कभी इसको सीखा ही नहीं है, हमने पढ़ा ही नहीं है, हमारे सभी के सभी अंक छूट जाते हैं, तो बाबू आज की क्लास आप सभी के लिए ही है। बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, आप सभी के लिए देखिएगा एक एक प्रश्न आप बना पाओगे, और जो मैं आज की क्लास में बताऊंगा यही हूबहू आपकी परीक्षा में भी पूछेगा। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के दिन मैप वर्क की बाबू, है ना। क्या है आज की क्लास में हम लोग जानने वाले कंप्लीट मैप वर्क को जानेंगे, और आपकी परीक्षा के लिए जो जो चीजें पूछता है उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले अगर मैं मैप की बात करूंगा, सबसे पहले अगर मैं मैप की बात करूं भाई, ठीक है, ये हमारे भारत का मानचित्र है। ये क्या है, ये हमारे भारत का मानचित्र है, सभी लोग जानते हो भाई, सभी लोग जानते हो। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि उत्तरी हिस्सा कौन सा होता है, दक्षिणी हिस्सा क्या है, आपसे पूछेगा भारत में उत्तर में कौन सा राज्य है, दक्षिण में कौन सा राज्य है, पूरब में कौन सा राज्य है, पश्चिम में कौन सा राज्य है, आपको नहीं पता होता। सबसे पहले बेसिक्स को देखो भाई। सबसे पहले अगर उत्तर की बात करेगा बाबू, देखो चार रेखाएं खींचो आप लोग, ऐसे चार रेखाएं आपको ऐसे खींचनी है, चार रेखाएं खींचनी। देखो मैंने चार रेखा खींच दिया है ना, ये चार रेखाएं मैंने खींच दिया। यहां पर देखोगे ऊपर नीचे ऐसे पूरा पश्चिम है, तो जो सबसे ऊपर वाली लाइन आपको दिखती है ऊ से ऊपर होता है और ऊ से होता है उत्तर। तो यहां पर कौन सी दिशा बोलोगे, ऊपर की ओर उत्तर दिशा बोलोगे। उत्तर के सामने आपका क्या हो जाएगा, दक्षिण। तो देखो भाई ऊपर की ओर होता है उत्तर, ये चीज तो आप लोग जान गए। आप लोग को हमेशा ये मानना है कि जो भी मानचित्र आपके सामने रहेगा, जो ऊपर वाला रहेगा वो क्या होगा, उत्तर ही होगा। ये चीजें क्लियर है। अब देखो आपको पूरब और पश्चिम में बहुत क्लियरिटी नहीं रहती, पूरब दिशा कौन सी होती है, पश्चिम दिशा कौन सी होती है। तो आप देखो भाई, आप सभी लोग तो हाथ में कलावा नहीं पहनते हो, लेकिन बाबू आप जो भी व्यक्ति हाथ में कलावा पहनता है उसे बोलते हैं दाहिना, दाहिना बोलते हैं। और दाहिनी ओर होता है क्या, आपका पूरब, है ना, दाहिनी ओर होता है पूरब, है ना। और पूरब के सामने क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। अब जो व्यक्ति कलावा नहीं पहनता होगा उसके लिए क्या ट्रिक है भैया, तो जिस हाथ में आप घड़ी पहनते हो बाबू वो होता है आपका वेस्ट होता है। बाएं हाथ में आप घड़ी पहनते हो, बाएं हाथ में, तो बाएं तरफ क्या होता है बाबू, बाएं तरफ होता है आपका पश्चिम, और दाहिनी तरफ क्या होता है, दाहिने तरफ क्या होता है, पूरब। तो उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, आप सभी को ये दिशाएं क्लियर हो गई। अब हम लोग बात करते हैं, अब हम लोग बात करेंगे किसकी, अब हम लोग बात करते हैं किसकी बाबू, तो हम लोग बात करेंगे यहां पर एक चार लाइन ऐसे खींच दीजिए आप, यहां पर चार लाइन ऐसे खींच दीजिए। देख लीजिए मैं चार लाइन ऐसे खींच रहा हूं, ये चार लाइन। अब आपसे पूछेगा भारत के सबसे उत्तर में कौन सी दिशा स्थित है, तो देखो उत्तर में यहां पर क्या है, जम्मू कश्मीर है, और ये है उत्तर दिशा, है ना। दक्षिण में क्या होगा, यहाँ पर तमिलनाडु हो जाएगा, देखो दक्षिण में सबसे तमिलनाडु है। अब यहाँ पर पूरब में बाबू यह साइड हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा, यह साइड पूर्व हो जाएगा, और इस साइड क्या हो जाएगा आपका पश्चिम हो जाएगा। तो आपसे पूछेगा कि भारत के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है, तो भारत के उत्तर में बाबू क्या बोलोगे, जम्मू एंड कश्मीर स्थित है। भारत के उत्तर में आपसे ये प्रश्न पूछ सकता है कि भारत का उत्तरी छोर कौन सा है, जम्मू एंड कश्मीर है। भारत का दक्षिणी छोर कौन सा है, चेन्नई है, तमिलनाडु यानी कि चेन्नई है, तमिलनाडु में चेन्नई है ना। पूर्वी छोर कौन सा हो जाएगा, तो आप बोलोगे क्या, पूर्वी छोर हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, क्या अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। भारत के पूरब में कौन सा राज्य है, तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। और दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य हो जाएगा, तो गुजरात हो जाएगा। पश्चिम में बाबू कौन सा राज्य हो जाएगा, तो आपका जवाब आएगा भैया पश्चिम में गुजरात हो जाएगा। उत्तर में आप बोलोगे जम्मू कश्मीर, दक्षिण में बोलोगे चेन्नई, और पूरब में बोलोगे अरुणाचल प्रदेश, और पश्चिम में बोलोगे आप क्या, तो पश्चिम में बोलिएगा आप लोग कि हमारे यहाँ गुजरात स्थित है। यह आप सभी की स्थिति हो गई, ठीक है। अब देखो बहुत सारे लोगों से तो ये पूछता है कि भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इस चीज को भी याद रखोगे, कई बार ये भी आपसे परीक्षा में पूछ लेता है। और आगे की बातों को क्या ध्यान रखोगे भाई, अब जो परीक्षा में प्रश्न पूछता है, सबसे पहले तो बाबू देखो आप लोग को ना यहाँ पर इस मैप वर्क को करने से पहले एक चीज याद रखना होता है, कौन सा स्टेट कहां पर है ना। ये सारे स्टेट को आपको याद करना होता है। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर मैं अपनी बात करूंगा तो मैं देखो कैसे स्टेट याद होता है बाबू, देखो पहले तो आपको मानचित्र बनाना आना चाहिए, है ना। जो दीपक भैया से पढ़ता है उसको मानचित्र बनाना आता है, ये चीज मैं आप सभी से इस चीज की गारंटी करता हूं कि उसको मानचित्र तो बनाना, या फिर उसको स्टेट वगैरह तो याद हो गया होगा। देखो भाई
स्टेट याद करना बहुत आसान होता है। जैसे अगर आप लोग तरीके से देखोगे बाबू तो ये जम्मू कश्मीर हो जाता है, ये जम्मू कश्मीर हो जाता है। एक लाइन से बाबू पंजाब चलोगे, ये हो गया पंजाब हो गया। पंजाब से सटा हरियाणा होता है, हरियाणा सटा बाबू पंजाब हरियाणा हो गया। फिर उसके बाद क्या बोलोगे आप लोग, राजस्थान बोल दोगे, यहाँ पर राजस्थान हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। फिर गोवा, यहाँ गुजरात हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, गोवा हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, केरल हो जाएगा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। कहने का मतलब इस तरीके से आपको स्टेट याद करना होता है जहां पर आपको पता हो आपकी भारत की स्थिति कहां पर, किस राज्य की स्थिति है भारत में, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। आपसे पूछेगा कि भारत का क्षेत्रफल कितना है ना, तो क्षेत्रफल है बाबू भारत का 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये तो भैया क्षेत्रफल हो गया है ना। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है, 7वां स्थान है, ये भी याद रखना है ना। अब एक चीज और पूछ लेता है आप सभी से मैप वर्क से, भारत के कितने राज्य हैं जो कि समुद्र से सीमा लगाते हैं, तो समुद्र से सीमा लगाने वाले राज्यों की संख्या है 9, है ना। यहां पर भैया कौन सा सागर है, तो आप बोलोगे भैया यहां पर अरब सागर है, अरेबियन सी है, अरब सागर है, नीचे की ओर हिंद महासागर है, नीचे की ओर हिंद महासागर है, और यहां पर है बाबू क्या, बंगाल की खाड़ी, है ना। तो बंगाल की खाड़ी, तो 9 राज्य ऐसे हैं जो कि क्या करते हैं, समुद्र से सीमा साझा करते हैं। और भारत का वह राज्य जो समुद्र से सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है, उसका नाम आप लोग मुझे कमेंट में आप लोग बताओगे, है ना, उसका नाम मुझे कमेंट में बताओगे। अगली बात करें, देखो भाई अगली बात करें जो परीक्षा में पूछता है, आप सभी से पूछता है डायरेक्ट, कहेगा इतिहास से। इतिहास से कौन कौन से क्वेश्चन पूछता है भाई, तो इतिहास देखो यहां पर आप सभी के सामने मैंने यहाँ कुछ क्वेश्चन रखे हुए हैं, और आपको बाबू यहाँ पर मानचित्र पे दर्शाना होता है। सेम ऐसे ही आपकी परीक्षा में भी आएगा। जैसे यहाँ पर पूछा है, देखो इतिहास मतलब भारत में राष्ट्रवाद, बाबू आपका चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इतिहास में भारत में राष्ट्रवाद से क्वेश्चन पूछेगा, और वो कौन कौन से क्वेश्चन होगा, तो देखो भाई सबसे पहले पूछा, देखो कहेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन, तो भाई कौन सा अधिवेशन कब हुआ था, ये चीज पूछता है। आपसे पूछ लेगा, मान लो ऐसे पूछ लिया आपसे, चंपारण सत्याग्रह कहां पर हुआ था, चंपारण, तो आपको बाबू यहाँ पर देखो ये है बिहार, तो ऐसे लिखोगे, ऐसे टिक करोगे, और यहाँ पर लिखोगे चंपारण, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण कब हुआ था, 1917 में हुआ था, ठीक है, चंपारण 1917 में हुआ था। फिर अगर मान लीजिए आपसे पूछ ले जो प्रमुख विद्रोह है बाबू गांधी जी के द्वारा, ये जरूर पूछता है, इसको याद रखोगे। आपसे मान लीजिए पूछ लिया खेड़ा कहां पर हुआ था, खेड़ा बाबू कहां पर हुआ था, गुजरात में, तो ऐसे लिखोगे खेड़ा, सेम ऐसे लिखोगे खेड़ा, और नीचे लिख दोगे 1918 में हुआ था, है ना। फिर ऐसे ही सेम दिया है यहाँ पर बाबू असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कहां पर रखा गया था, तो कलकत्ता में रखा गया था 1920 में। कलकत्ता कहां पर होगा, तो ये रहा बाबू आप सभी का, ये कलकत्ता रहा, है ना। ये वाला क्या रहा जी, ये कलकत्ता है, और कलकत्ता आप सभी लोग ऐसे लिखोगे कलकत्ता, कलकत्ता यानी कि 1920 में असहयोग आंदोलन लिखोगे। इसके बाद पूछा नागपुर, देखो इसमें क्या हुआ था, इसको स्वीकार किया गया था। जो असहयोग आंदोलन था बाबू, ये गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, प्रस्ताव रखा गया कलकत्ता में, लेकिन इसको असहयोग आंदोलन को स्वीकार कब किया गया, नागपुर, जो कि कहाँ है, महाराष्ट्र में। तो यहां पर ऐसे लिखोगे, है ना, नागपुर लिखोगे, नागपुर, है ना, नागपुर लिखोगे, और 1920 प्रस्ताव स्वीकार, है ना। आपको बाबू एक चीज यहां पर ध्यान देना है, यहां पर बच्चे एक चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्या कि आपको कॉपी पे भी लिखना होगा। आपसे ये पूछेगा कि नागपुर अधिवेशन कब हुआ था, नागपुर अधिवेशन कब हुआ था, तो उसका आपको आंसर भी पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहां पर कह रहा है मद्रास, जहां पर साइमन कमीशन का गठन, है ना। आपसे पूछेगा साइमन कमीशन का विरोध कहां पर हुआ था, या फिर साइमन कमीशन का विरोध का निर्णय कहां पर लिया गया सबसे पहली बार, तो साइमन कमीशन के विरोध का निर्णय कहां पर लिया गया था, मद्रास में। कहां पर लिया गया था बाबू, मद्रास में। तो मद्रास कहां पर होगा, यहां चेन्नई, तो आप ऐसे लिखोगे 1927 मद्रास, है ना। साइमन कमीशन का विरोध हुआ था। ये चीजें आप सभी को क्लियर हो गई होगी। अगर मैं बात करूं आगे गांधी जी के प्रमुख सत्याग्रह के बारे में, तो इतिहास में आप सभी को मैंने ये बताया कि सत्याग्रह याद करोगे। जैसे चंपारण सत्याग्रह, परीक्षा में पूछेगा चंपारण कहां सत्याग्रह कब हुआ था, तो आपको लिखना होगा कि चंपारण सत्याग्रह कहां पर, नील की खेती करने वाले किसानों के लिए, और 1917 में। तो चंपारण कहां पर था, आप लोग को बिहार में, अभी मैंने बताया। ऐसे सेम करोगे, चंपारण यहाँ पर ऐसे लिख दोगे, बस आपको सिर्फ इतना लिखना है चंपारण के बारे में। खेड़ा बाबू यहाँ पर क्या है, खेड़ा गुजरात में है, तो मैंने अभी बताया था आपको, खेड़ा के बारे में ऐसे लिख दोगे। अहमदाबाद, यहाँ पर सूती मिल मजदूर आंदोलन, ऐसे लिख दोगे अहमदाबाद, है ना। तो आपको स्टेट और वहां पर कौन से बाबू क्या प्रमुख वहां के स्टेट को याद रखना है, और कौन से प्रमुख शहर हैं इसको जरूर याद रखना है। आगे की बात करते हैं हम लोग, है ना। यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड, बाबू आप सभी से पूछेगा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था, तो आपको पता होगा पंजाब के अमृतसर शहर। तो ये कौन सा स्टेट है, ये हो जाएगा आपका पंजाब, ये क्या हो जाएगा,
पंजाब, ऐसे करके ब्रैकेट में कर दोगे अमृतसर, पंजाब का अमृतसर कर दोगे, है ना। सेम ऐसे दांडी, जो कि क्या हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, तो दांडी भी कहाँ है बाबू, दांडी भी है गुजरात में, तो दांडी ऐसे लिख दोगे। बस इतना ही आपको मैप में करना है, आप सभी का कंप्लीट हो जाएगा। अब ज्योग्राफी की बात करेंगे बाबू, तो ज्योग्राफी की हम लोग बात करते हैं, तो ज्योग्राफी में मैप वर्क बाबू क्या होता है, जो संसाधन एवं विकास है ना, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, संसाधन एवं विकास का बाबू। संसाधन एवं विकास का सबसे पहले आप लोग मिट्टी के प्रकार को जरूर याद रखोगे। मिट्टी का प्रकार आप सभी को पता है 6 प्रकार का होता है। अगर आप सभी से पूछ लिया बाबू कि कहां पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, देखो सबसे पहले तो पर्वतीय मिट्टी के बारे में देख लो, जहां पर पर्वत वाला इलाका होगा बाबू, यहाँ पर पर्वतीय मिट्टी पाई जाएगी। जहां पर पर्वत वाले इलाके होंगे वहां पर कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, पर्वतीय मिट्टी पाई जाएगी। फिर आपसे पूछेगा जलोढ़ मिट्टी कहां पर पाई जाती है, देखो जलोढ़ मिट्टी कहां पर पाई जाती है, सर्वाधिक उत्तर प्रदेश, यहाँ पर बाबू जलोढ़ मिट्टी कहां पर पाई जाती है, तो ये उत्तर भारत में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। उत्तर भारत के मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी। नदियां जहां पर होती है वहां पर कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी। आपसे पूछेगा काली मिट्टी कहां पर पाई जाती है, तो काली मिट्टी सर्वाधिक महाराष्ट्र में पाई जाती है, गुजरात में पाई जाती है, ऐसे करके काली मिट्टी पाई जाती है। महाराष्ट्र और गुजरात में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है। लैटेराइट मिट्टी कहां पर पाई जाती है बाबू, लैटेराइट मिट्टी पाई जाएगी, लैटेराइट मिट्टी पाई जाएगी यहाँ पर केरल और तमिलनाडु केरल कर्नाटक में पाई जाती है, तमिलनाडु केरल कर्नाटक में लैटेराइट मिट्टी पाई जाएगी। लाल और पीली मिट्टी कहां पाई जाएगी, लाल और पीली मिट्टी कहां पाई जाएगी, तो महाराष्ट्र दक्कन वाले पठार में पाई जाएगी, लाल एवं पीली मिट्टी पाई जाएगी, ठीक है, लाल एवं पीली मिट्टी पाई जाएगी। तो इस तरीके से बाबू देखो, इस तरीके से है ना। आपसे पूछेगा मरुस्थलीय मिट्टी कहां पाई जाएगी, तो मरुस्थल कहां पाई जाएगा, तो मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाएगी बाबू यहाँ पर राजस्थान में मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाएगी, है ना। राजस्थान में कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, राजस्थान में मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाएगी। यहाँ पर राजस्थान वाले भाग में, राजस्थान और पंजाब वाले भाग में, राजस्थान और पंजाब वाले भाग में मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाएगी, है ना। तो देखो हो गई भैया, यहाँ पर इस तरीके से आप लोग जोड़ोगे। यहाँ पर देखो कौन सी मिट्टी हो जाएगी, यहाँ पर आप सभी की पाई जाएगी कौन सी मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी पाई जाएगी, पर्वतीय मिट्टी पाई जाएगी। ये कौन सी मिट्टी हो जाएगी, जलोढ़ मिट्टी हो जाएगी। अलग अलग कलर से करोगे, ये कौन सी हो जाएगी, मरुस्थलीय मिट्टी हो जाएगी, मरुस्थलीय मिट्टी हो जाएगी। ये कौन सी हो जाएगी, काली मिट्टी हो जाएगी। और ये हो जाएगी लैटेराइट मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी। और ये हो जाएगी लाल एवं पीली मिट्टी, है ना, लाल एवं पीली मिट्टी। एक मिट्टी कौन सी छूट रही है, 1 2 3 4 3 3 6 मिट्टियां यही प्रमुख होती हैं, और 6 मिट्टी का नाम मैंने यहाँ पर लिख दिया। इस तरीके से मानचित्र पर बाबू आपको दर्शाना होता है। आगे अगर मैं बात करूंगा, है ना, यहाँ पर देखिएगा जल संसाधन की बात करते हैं। तो यहाँ पर बाबू देखो, जल संसाधन का मतलब है प्रमुख घाट परियोजना। आपसे पूछेगा सलाल जल विद्युत परियोजना कहाँ पर बनी है ना। सलाल जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में है, तो ऐसे आप लोग लिख दोगे सलाल, ऐसे क्या लिखोगे, सलाल परियोजना लिखोगे, सलाल लिखोगे, है ना। उसके बाद क्या, टिहरी बाबू कहाँ पर है, टिहरी परियोजना कहाँ पर, उत्तराखंड में, ऐसे लिखोगे टिहरी परियोजना, ऐसे क्या लिखोगे, टिहरी लिखोगे। उसके बाद क्या है यहाँ पर, राणा प्रताप चंबल नदी पर राजस्थान में है, तो आप राजस्थान में राणा प्रताप लिख दोगे, है ना, ऐसे लिखोगे राणा प्रताप। आपको राज्यों का नाम नहीं लिखना बाबू, जो चीज पूछा है ना डायरेक्ट वहां पर उसी राज्य पर जाकर पॉइंट पर करके लिख दोगे, बस राणा प्रताप हो गया, है ना। सरदार सरोवर कहां पर है, गुजरात में है, तो ऐसे सरदार सरोवर कर दोगे, सरदार सरोवर कर दोगे, सरदार सरोवर कर दोगे, यहाँ पर सरदार सरोवर कर दोगे। हीराकुंड बाबू महानदी पर है, तो यहाँ पर आ जाओ महानदी, है ना, ऐसे लिख दो महानदी, है ना, महानदी। हीराकुंड ऐसे लिख दो हीराकुंड। आपको राज्य का नाम बाबू नहीं लिखना होता, बस इतना ध्यान देना, ठीक है। उसके बाद नागार्जुन सागर तेलंगाना में है, नागार्जुन सागर कर दो बाबू, नागार्जुन सागर कर दो, है ना, नागार्जुन सागर कर दो, तेलंगाना में है, नागार्जुन सागर कर दो, यहाँ पर नागार्जुन सागर बांध परियोजना कर दो, ठीक है। ऐसे तुंगभद्रा कहाँ पर है, कर्नाटक में है, तो सेम ऐसे तुंगभद्रा कर दो, तुंगभद्रा कर दो, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं हम लोग, आगे की बात करते हैं भाई। आगे कौन सा, कृषि में अगर मैंने बात किया, प्रमुख जो है आपको याद करना क्या है, प्रमुख फसलें, जैसे चावल और गेहूं है, चावल और गेहूं उगाने वाले प्रमुख राज्य जैसे पंजाब, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल हो गया, है ना। तो सबको बाबू ऐसे दिखना है। जैसे आपसे पूछेगा चावल प्रमुख चावल उत्पादक राज्य के बारे में, तो लिखोगे कैसे, इस चीज को देख लो, प्रमुख चावल उत्पादक राज्य के बारे में कैसे लिखोगे, तो यहाँ पर आप सभी को ऐसे करना होगा। जैसे यहाँ पर आप सभी को क्या करना होगा, ऐसे करके, जैसे उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर पंजाब है, ऐसे करके आपको नोट डाउन करते हुए क्या करना है, चावल उत्पादक राज्य लिख देना। चावल, चावल का उत्पादन होता है, चावल का उत्पादन होता है। ये चाय के उत्पादक है, देखिए चाय कहाँ का, चाय और कॉफी का। तो चाय का क्या पूछोगे बाबू, देखो क्या पूछ रहा है, चाय असम में ना, तो असम वाला राज्य ये है, तो यहाँ पर ऐसे चाय लिख दोगे। कॉफी वाला क्या हो जाएगा, कॉफी कर्नाटक हो जाएगा, तो ऐसे करके कॉफी कर दोगे, ऐसे करके कॉफी कर दोगे। गन्ना उत्तर प्रदेश, तो ऐसे उत्तर प्रदेश में जाके गन्ना कर दो, बस ऐसे करके आपका ये भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद खनिज आया। देखो भाई सबसे ज्यादा लौह अयस्क खदानें कहाँ पर है, लौह अयस्क खदानें कहाँ पर है, तो इस चीज को देख लो। तो देखो मयूरभंज उड़ीसा में है, बैलाडीला है, बल्लारी है, या कुद्रेमुख है। तो आप लोग कैसे लिखोगे, जैसे मयूरभंज है ना, तो बाबू डायरेक्ट उड़ीसा में जाओ और मयूरभंज लिख दो, बस ऐसे मयूरभंज लिख दो, बस इतना करोगे। इस तरीके से खनिज और ऊर्जा संसाधन भी कंप्लीट हो जाएगा आपका।
उसके बाद थर्मल पावर, यहाँ पर प्लांट का नाम दिया गया है। इस थर्मल पावर न्यूक्लियर पावर प्लांट जैसे नरोरा है, नरोरा कहाँ पर है बाबू, उत्तर प्रदेश में, तो सेम ऐसे जाओ यहाँ पर नरौरा लिख दो, बस नरौरा उत्तर प्रदेश सोनभद्र में है, इस तरीके से कर दो। तारापुर कहाँ पर है भैया, महाराष्ट्र में, तारापुर कर दो इस तरीके से। ये भी आप सभी को इस तरीके से आप लोग यहाँ पर इस चीज को भी कंप्लीट कर पाओगे। सूती वस्त्र उद्योग के बारे में दिया है, मुंबई, इंदौर, सूरत, कानपुर, लोहवा, दुर्गापुर, बोकारो, है ना। तो यहाँ पर बाबू हर एक चीज, जैसे झारखंड में दिया है बोकारो और तो यहाँ पर झारखंड में जाओ, यहाँ पर बोकारो लिख दो, झारखंड में बोकारो जाओ, है ना, बोकारो पे जाओ, जमशेदपुर में जाओ, इस तरीके से आपका ये भी कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर देखो प्रमुख बंदरगाह दिए हैं, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, ये भी आप सभी को तैयार करना, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा और बंदरगाह को भी तैयार करोगे बाबू, है ना। तो यहाँ पर आप सभी को बंदरगाह तो यहीं पर होता है, जैसे अगर आपसे पूछ लिया मुंबई बंदरगाह, तो यहाँ पर मुंबई लिखोगे, नाहवा सोवा बंदरगाह तो नाहवा सोवा लिखोगे, नाहवा सोवा लिख दोगे, है ना। इस तरीके से बंदरगाह को भी आप लोग कंप्लीट करोगे, ठीक है। और आज की क्लास में बाबू हम लोगों ने सारे मानचित्र को, मैंने जो जो क्वेश्चन बताया इस चीज को रट कर जाइएगा, और अगर आप लोग इसी चीज को करके जाओगे तो आपका मैप और पूरा कंप्लीट होगा। क्लास कैसी लगी इस चीज को कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।